देखिए, ईरान अमेरिका के बीच पाकिस्तान बिचौलिया बना हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वहां मरना भी अब महंगा हो गया है। नतीजा ये हो गया कि लोग अपनों को दफना नहीं पा रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि मरने के बाद लोगों का अंतिम संस्कार करने के लिए भी पाकिस्तानी लोगों को कर्ज लेना पड़ रहा है। कर्ज और आर्थिक समस्या से जूझ रहे पाकिस्तान में अब लोगों को बेकाबू महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि वहां न केवल जीना बल्कि मरना भी महंगा हो गया है। कफन से लेकर दफनाने के लिए जमीन की कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। एक शव को दफनाने में कुल खर्च बढ़कर करीब 60,000 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुका है। और ऐसे में वहां के लोग समझ ही नहीं पा रहे कि जिए तो जिए कैसे और मरने के बाद करें क्या। अब कफन भी पहुंच से बाहर है, हम क्या करें, हर चीज़ महंगी है। कब्र खोदना भी मुश्किल है। अब कफन भी पहुंच से बाहर है, हम क्या करें, हर चीज़ महंगी है। कब्र खोदना हालात बन गए हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान किस कदर महंगाई की मार झेल रहा है, किस तरह की स्थिति वहां बन गई है, किस तरह के हालात हैं, डिटेल आपको बताते हैं। थोड़ी जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, बताते हैं आपको हो क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान में कफन, दफन और अंतिम विदाई की लागत बहुत बढ़ गई है। जो जानकारी हमें मिल रही है, कफन, दफन और अंतिम विदाई का खर्चा बहुत भारी पड़ रहा है पाकिस्तानी लोगों पर, जिसके बाद अब लोगों को इसके लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। और महंगाई ने अंतिम संस्कार से जुड़े हर छोटे बड़े खर्चे को आसमान पर पहुंचा दिया है। अब कब्र खोदने के लिए भी मोटी रकम देनी पड़ रही है। एक अंतिम संस्कार के लिए 60,000 पाकिस्तानी रुपए का इंतजाम वहां के लोगों को करना पड़ता है। कई जगहों पर तो कब्रिस्तान में जगह की कमी हो गई है। पुरानी कब्रों को हटाकर उन्हीं के ऊपर दोबारा दफनाने की नौबत आ रही है। अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के हालात कितने खराब है। खाने को कुछ नहीं है और दफनाने को जमीन तक नहीं है। इन दिनों पाकिस्तान दिवालिया हो गया है। कम और मध्यम आय वाले कई परिवार जनाजे का खर्च उठाने के कारण कर्ज में डूब गए हैं। और इसके बाद लोकल चैरिटी संस्थाओं ने लोगों से अपील की है कि निकाह जैसे कार्यक्रमों पर खर्च करने के बजाय जरूरतमंद जो परिवार हैं उनकी मदद की जाए। जनता बेहाल है, लेकिन शहबाज और मुनीर अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। तो ये स्थिति है पाकिस्तान में। किस तरह अंतिम संस्कार में महंगाई बढ़ी है, कुछ आंकड़ों से हम आपको जरा समझाते हैं कितना खर्च पाकिस्तान के लोगों को करना पड़ रहा है अंतिम संस्कार के लिए, सुपुर्दे खाक करने के लिए। आपको बताते हैं। देखिए, कफन का कपड़ा 3,000 पाकिस्तानी, 3,000 से 4,000 पाकिस्तानी रुपए का आता है। अंतिम संस्कार की जो सामग्री है सुपुर्दे खाक की, वो 200 से 2,500 के करीब आती है। कब्र की जमीन की बात करें, खुदाई की बात करें, ईंटों की तैयारी की बात करें तो 40,000 से 45,000 पाकिस्तानी रुपए। शव को नहलाने की मजदूरी 1,000 से 1,500 रुपए और पक्की कब्र 15,000 से शुरू होती है। मार्बल फिनिशिंग वाली कब्र चाहिए तो 25,000 से 30,000 तक का पाकिस्तानी रुपए का खर्चा आता है। अगर आप इसे अब जोड़ लें तो आप समझ जाएं कि किसी के लिए भी अब अपने परिजनों का अंतिम संस्कार, अपने अपनों का अंतिम संस्कार करना बहुत महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तान की सरकार भले ही अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौटने का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी तस्वीर उन दावों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए।
तो पाकिस्तान में गरीबी की मार है। अब खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रही है, जबकि बांग्लादेश के हालात भी हमसे अच्छे हैं। सुन लीजिए आप। पैदा कर रहे हो गरीब पैदा करो, मैं तो कह रहा हूं पैदा करो, मगर अमीर पैदा करो ना। आप तो पैदा भी कर रहे हो, पैदा भी गरीब कर रहे हो। हमारे मुल्क की 28% आबादी, पहले 29 थी, आज 28% आबादी शराय गुर्बत से नीचे रह रही है। बांग्लादेश में वो 48% थी, 48, आज वो 21% है। तो सुन रहे हैं आप वहां पर लोग क्या बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की हालत तो देखिए खराब है, लेकिन मुल्ला मुनीर पाकिस्तानियों का खून चूसने में लगा हुआ है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, थोड़ी डिटेल इस पर भी आपको दे देते हैं। पाकिस्तान में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 18.77 ट्रिलियन रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया गया, लेकिन ये पाकिस्तानी रुपए में है, तो ये मत समझिएगा कि बहुत ज्यादा बजट है, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया बहुत कमजोर है। इसमें से रक्षा खर्च को 18% से बढ़ाकर 3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का कर दिया गया है, जबकि विकास कार्यों के लिए केवल 1 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए रखे गए। अब रक्षा बजट जो है इनका, वो आतंकियों को बंदूकें देने में खर्च होता है, देश की रक्षा के लिए भी नहीं खर्च होता है। तो अब आप समझ जाइए कि मुनीर पैसा लगा कहाँ रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान पर IMF से मिले $7 अरब के लोन प्रोग्राम के कारण वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और टैक्स वसूलने का भी भारी दबाव। सरकार को अपनी GDP का 2% प्राथमिक बजट सरप्लस बनाए रखना है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार के पास आम जनता को सब्सिडी या कोई बड़ी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए राहत देने के लिए पैसे बचे ही नहीं है। जो पैसे उनके हैं वो या तो लोन के लिए रह रहे हैं या आतंकियों को बंदूकें देने के लिए रह रहे हैं। तो ये हालात है।